गंगापुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम भोलाराम था। भोलाराम अपने खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसका दिल कभी तृप्त नहीं होता था। गांव के चौपाल पर जब किसान अपने काम की तारीफ करते, भोलाराम सोचता, ये सब लोग छोटे छोटे खेतों से खुश हैं, पर मैं क्यों छोटा बनूं? मैं तो सबसे बड़ा जमींदार बनूंगा। एक दिन एक लंबा कद का आदमी, आंखों में अजीब सी चमक थी, वो चलते चलते भोलाराम के घर पहुंचा। भोलाराम घर के बाहर ही खड़ा था। अजनबी ने धीरे से कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम और चाहते हो, बहुत ज्यादा। भोलाराम चौकन्ना होकर बोला, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी ये कैसे कह रहे हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं लोगों की इच्छाएं पूरी करता हूँ, लेकिन उनकी हिम्मत और समझदारी की परीक्षा भी लेता हूँ। कल मैं तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी दिला दूंगा। सिर्फ एक शर्त है। फिर शर्त क्या है? धीमे स्वर में कहा, कल सूरज निकलते ही तुम चलना शुरू करोगे। जहां जहां तुम जाओगे और शाम तक लौट आओगे, वह सब तुम्हारा होगा। लेकिन अगर सूरज ढलने से पहले लौटे नहीं, तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा, तुम्हारी जान भी। भोलाराम ने बिना सोचे मान लिया। उस रात भोलाराम को नींद नहीं आई। वह मन ही मन सोचता रहा, अगर मैं तेज चला तो मैं पहाड़ी पार कर सकता हूँ, फिर नाले के उस पार की जमीन भी ले लूंगा। मैं गांव का राजा बन जाऊंगा। पत्नी सावित्री ने पूछा। इतने बेचैन क्यों हो? सब ठीक तो है। भोलाराम ने मुस्कुराकर झूठ बोला। बस कल से नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। सुबह मुर्गे की बांग और सूरज की पहली किरण के साथ अजनबी और भोलाराम खेत की सीमा पर खड़े थे। अजनबी ने इशारा किया। चलो अभी जाओ। भोलाराम तेजी से चल पड़ा। पहले उसने अपने खेतों की सीमा पार की, फिर बगल वाले गांव के चरागाह, फिर नाले के उस पार के खेत। दोपहर तक उसके पास पहले से कई गुना जमीन हो चुकी थी, लेकिन उसका लालच कम नहीं हुआ। सूरज सिर पर था, पसीना बह रहा था, पैर दर्द कर रहे थे, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एहसास हुआ, अरे, सूरज ढलने में बस 2-3 घंटे बचे हैं। अब वह दौड़ पड़ा। पगडंडी, कीचड़, कांटे सब पार करता गया। उसकी सांस फूल रही थी, सीना जल रहा था। गांव की झलक दिखते ही उसकी चाल और तेज हो गई। अजनबी दूर से खड़ा मुस्कुरा रहा था। सूरज का आधा हिस्सा क्षितिज में छिप चुका था। भोलाराम ने आखिरी ताकत लगाई, सीमा पार की और वहीं गिर पड़ा। अजनबी ने उसकी निस्पंद देह देखी और ठंडी हंसी हंसी। इंसान को जिंदगी में बस इतनी जमीन चाहिए जितनी उसकी कब्र घेर सके। इस कहानी की सीख गांव वालों ने भोलाराम की कब्र उसी जगह बनाई जहां वह गिरा था। बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठकर बच्चों को यह कहानी सुनाते। लालच ऐसा जहर है जो इंसान की आंखें बंद कर देता है और अंत में सब छीन लेता है।